अयोध्या तो हो गया और अब कोर्ट केस चल रहा है मथुरा के ऊपर। क्या भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में है? आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, अरे ये वाले नहीं, सेक्युलरिज्म के भगवान। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे नेहरू का सेक्युलर देश, हमारे रोमिला थापर और इरफान हबीब का सेक्युलर देश, राणा अयूब का सेक्युलर देश, देशभक्तों का सेक्युलर देश, थ्योरेटिकल फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर्स का सेक्युलर देश। क्या हो रहा है इस देश में? मैं तो इस देश को पहचानता भी नहीं। #not my India। अब आप सोच रहे होंगे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यार, जब से मैंने ये न्यूज देखी है ना, कसम से तब से ना मैं खा पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी भारत मेरी आंखों के सामने एक हिंदुत्व राष्ट्र बन रहा है, ये देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने तो देखी होगी खबर के इस महीने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि साधुओं और संतों की सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया में, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को वापस बनवाने के लिए। क्या हो रहा है मेरे देश के सेक्युलरिज्म को? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और अब श्री कृष्ण के बिहाफ पे एक सिविल सूट फाइल किया गया है मथुरा के कोर्ट में, जिसमें कि जो करीब 14 एकड़ की जमीन है कृष्ण जन्मभूमि की, उस जमीन को वापस श्री कृष्ण जी को लौटाने की मांग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि उस जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहिए। सालों, बाबरी अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है और तुम्हारा नया शुरू हो गया। तो जैसा कि आप शायद जानते हो, शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा की, वो औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनवाई थी। और ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हिंदुत्व हिस्टोरियन नहीं बोल रहे हैं, इसको निकोलाओ मनुची की किताब स्टोरिया दो मोगोर में भी नोट किया गया था। तो जिन्होंने ये केस फाइल किया है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे एरिया को कटरा केशव देव कहा जाता है और यहाँ पर कंस के जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और कई हिस्टोरियंस ने यह भी कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है शाही ईदगाह की मस्जिद को बनवाने के लिए। कसम से यार, अयोध्या का मामला अभी तक ठीक से ठंडा नहीं हुआ है और तुमने मथुरा के ऊपर एक और पिटीशन डाल दिया। क्या हो रहा है मेरे आइडिया ऑफ इंडिया को यार? है मेरा सुंदर सपना भी गया। हिंदू सोसाइटी से काफी डिमांड आ रही है अयोध्या के जजमेंट के बाद कि काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं उनको भी वापस लिया जाए। और देखिए, एक आइडियल सिनेरियो में काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं और काशी और मथुरा की जो साइट है, ये मुस्लिम कम्युनिटी को अपने मर्जी से हिंदू कम्युनिटी को दान दे देनी चाहिए कि आप इस पर वापस भव्य मंदिर बनाएं। क्योंकि सोचिए, अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी करती है तो दोनों कम्युनिटीज में कितना भाईचारा बढ़ेगा, दोनों कम्युनिटीज में कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दोनों कम्युनिटीज में कितना ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये हो भी सकता है कि कई जो आम मुस्लिम है वो एक्चुअली तैयार हो जाएं काशी और मथुरा की जमीन हिंदुओं को वापस देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि हमारे बुद्धिजीवी जो हैं और मुस्लिम्स की जो इस्लामिक लीडरशिप है, ये 24 घंटे मुसलमानों के कान में घुसे रहते हैं। कान कह रहा हूं मैं, कुछ उल्टा सीधा मत सुन लेना आप लोग। और इन लोगों की वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ठीक तरीके से सुलह नहीं हो पाती है। जब भी बेचारा कोई मुस्लिम हिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जाता है तो बुद्धिजीवी उनको कहते हैं, तो आइए इस काशी और मथुरा मंदिर के केसेस को देखते हैं और देखते हैं कि इन मंदिरों को क्यों बनवाना चाहिए और बुद्धिजीवी क्या आर्गुमेंट ऑफर करते हैं कि इन मंदिरों को क्यों नहीं बनवाना चाहिए। और देखिए, सीधी सी बात कि क्यों इन मंदिरों को बनवाना चाहिए, क्योंकि काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं, ये जो जमीन है, ये हिंदुओं के लिए बहुत पावन और पवित्र जमीन है। और ये जमीन जो है, ये हिंदुओं के लिए इतनी पवित्र है कि हिस्टोरियन AL श्रीवास्तवा ने लिखा था अपनी किताब में कि मराठा भी इन मंदिरों को वापस बनवाने की कोशिश कर रहे थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब आप सोचिए कि कोई परिवार अगर 250 साल से UPSC क्रैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप कम से कम इतना तो बोलेंगे ना कि इस परिवार के लिए UPSC बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से इस हिंदू परिवार के लिए काशी और मथुरा की जो मंदिर हैं, ये बहुत जरूरी हैं। इतने जरूरी कि मराठा भी कोशिश कर रहे थे इन मंदिरों को वापस बनवाने के लिए, लेकिन 1761 के जंग के बाद 10 साल लगे मराठा को अपनी पावर को वापस रिकवर करने में। और उस समय तक अंग्रेजों की पावर इंडिया में बहुत बढ़ गई थी, तो मराठा अंग्रेजों के साथ बिजी हो गए
है और इन मंदिरों को वापस नहीं बनवा पाए। उसके ऊपर से इन मंदिरों को तोड़ा गया था इस्लाम की पावर दिखाने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने इन मंदिरों को तोड़वाया था उनको पता था कि ये मंदिर कितने जरूरी हैं हिंदुओं के लिए, और ये जानते हुए इन मंदिरों को तोड़वाकर इनके ऊपर मस्जिदें बनवाई गई थी। और दूसरा एक और कारण यह है कि पूरी दुनिया में आजकल डीकॉलोनाइजेशन की बात हो रही है कि हमें डीकॉलोनाइजेशन करना चाहिए। अमेरिका में डीकॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, न्यूजीलैंड में डीकॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, यहां तक कि न्यूजीलैंड में डीकॉलोनाइजेशन करने के लिए कई ऐसे जो पवित्र पहाड़ हैं न्यूजीलैंड के नेटिव माओरी पॉपुलेशन के, ये माओरी पॉपुलेशन को वापस लौटा दिए गए हैं और अंग्रेजी नाम हटाकर इन पहाड़ों के वापस माओरी नाम रख दिए गए हैं। और यही डीकॉलोनाइजेशन हिंदू भी करना चाहते हैं अपने सबसे पवित्र जगहों के लिए। ये डीकॉलोनाइजेशन को हमारे जो बुद्धिजीवी हैं अमेरिका में सपोर्ट करते हैं, न्यूजीलैंड में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में सपोर्ट नहीं करते। और यही तो सेक्युलरिज्म के नाम पे मौत चल रही है इंडिया में इतने सालों से कि भाई हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें हमेशा छेड़छाड़ होती रहती है, लेकिन मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ को कोई टच नहीं करना चाहता। और अब आते हैं देखने के लिए कि भाई काशी और मथुरा में मंदिर बनाने के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो भैया जब भी इन मंदिरों को बनवाने की बात आती है तो हमारे बुद्धिजीवियों का सिर्फ एक रिएक्शन होता है, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सबसे पहला क्लेम है कि भैया ये तो हिंदू फैशिज्म है। और ये सबसे बड़ा फटा हुआ रिकॉर्ड है इंडिया में कि इंडियंस अगर अपने ऐसे मंदिरों को वापस बनवाने की कोशिश करते हैं जिनको इस्लामिक घुसपैठियों ने आकर तोड़ा था, तो ये इंडियंस का फैशिज्म है, उन घुसपैठियों का फैशिज्म नहीं है। अबे सालो, भाषा की मर्यादा रखिए, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ओह सॉरी। दूसरा रीजन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास करवाया था 1991 में, जो कि बेसिकली ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में उनका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली इस कानून को इसलिए पास करवाया गया था ताकि हर एक छोटे मंदिर या मस्जिद के ऊपर कोर्ट में केस ना आए, क्योंकि हजारों ऐसे मंदिर है जिनको तोड़ा गया था, हजारों ऐसे मस्जिद है जिनको मंदिर तोड़कर बनवाया गया था, तो हजारों ऐसे केसेस हैं जो हर साल सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो इस कानून के पीछे जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग को मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी इस कानून में कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी के मुकाबले दूसरे कम्युनिटीज को डिसएडवांटेज करता है। क्योंकि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा गया था, जिनकी तोड़वाई हुई थी, ये तोड़वाई ज्यादातर एक कम्युनिटी ने करवाई थी, क्योंकि ये कानून जो है वो हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को, जैनों को, सिखों को रोकता है उनके जो सबसे पवित्र मंदिरों को तोड़ा गया था उन मंदिरों को वापस लेने से। और ये तो देखिए बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि जिन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा है आप बेसिकली उनको सपोर्ट कर रहे हो उस कानून से। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धिस्टों को, सिखों को धोखा दे दिया है। धोखा स्वभाव है मेरा। आप सोचिए कि अगर अजमेर दरगाह को या फिर पुरानी दिल्ली की जो मस्जिद है उसको अगर हिंदुत्ववादियों ने 1930s में कुछ रायट्स करके तोड़ दिया होता, तो क्या मुस्लिम्स को अधिकार नहीं होता कि इस दरगाह को या इस मस्जिद को वापस बनवाएं? कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लोगों को न्याय का अधिकार दिया गया है और ये कानून बनाकर आप पूरी कम्युनिटी से न्याय छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्ट जो है, खासकर इसका जो सेक्शन 4 है, ये राइट टू वर्शिप का जो फंडामेंटल राइट है उस राइट का उल्लंघन करता है। क्योंकि देखिए हजारों सालों से चला हुआ हिंदू कानून जो भारत में है ये कहता है कि एक बार किसी मंदिर में अगर एक देवता को बिठा दिया गया तो वो जमीन उस देवता की हो जाती है। और भारत के कानून में देवी देवताओं को भी लीगल और प्रॉपर्टी के अधिकार हैं। तो काशी और मथुरा की जमीन जो है वो देवी देवताओं से जबरदस्ती इलीगली छीनी गई है। इस देवी देवता के पास भी वो अधिकार हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सके। अयोध्या का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग कानून को अपने हाथ में लें। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन आपने जो लीगल रास्ता है वो तो पूरी तरह से बंद कर दिया है हिंदुओं के लिए। तो अगर वो काशी और मथुरा को वापस लेना चाहते हैं तो उनके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उनके लिए। फिर तीसरा सवाल आता है कि अरे भाई मंदिर बनवाने के लिए यहां से मस्जिद को हटाया थोड़ी जा सकता है। तो एक्चुअली इस्लामिक लॉ ये कहता है कि एक मस्जिद को लीगल होने के लिए जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है वो जमीन डिस्प्यूट में नहीं होनी चाहिए और ये मस्जिद अल्लाह के अलावा और किसी के नाम पर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मस्जिद
तो सीधे सीधे कृष्ण जन्मभूमि है, तो ये मस्जिद तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी ठीक नहीं बैठती है। उसके ऊपर से कई हिस्टोरियंस ने, फॉर एग्जांपल माधुरी देसाई ने अपनी किताब में ये नोट किया है, मथुरा की जो मंदिर है और काशी के जो मंदिर हैं उनको तोड़कर इनके जो टूटे हुए पार्ट्स थे, इन टूटे हुए पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था इनके ऊपर जो मस्जिद बनवाई गई थी उन मस्जिदों को बनवाने में। और इस्लामिक लॉ कहता है कि अगर किसी भी मस्जिद में नॉन इस्लामिक मंदिरों के पार्ट्स को यूज किया गया है तो उस मस्जिद में अगर आप नमाज ऑफर करते हैं तो वो नमाज मकरूह मानी जाती है। यानी कि ये पूरी तरह से इलीगल नहीं है, लेकिन इसको फिर भी गलत माना जाता है इस्लामिक लॉ में। तो क्लियरली इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी ये दोनों मस्जिद जो हैं वो सही नहीं बैठते हैं। तो इन मस्जिदों को अगर हटा के कहीं और बनवा दिया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्लामिक लॉ के हिसाब से। फिर एक और पॉइंट उठाया जाता है कि भाई अगर अयोध्या, काशी और मथुरा पे हिंदुओं ने मंदिर बनवा लिए तो इसके बाद जो हिंदू है वो सभी मंदिरों को वापस लेने की कोशिश करेंगे, वो सभी शहरों के नाम बदलने की कोशिश करेंगे, वो सभी सड़कों के नाम बदलने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ मुस्लिम्स को ये जेन्युइन कंसर्न है और कुछ बुद्धिजीवियों को भी ये जेन्युइन कंसर्न है। और हिंदुत्व मूवमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम हर एक मंदिर को वापस लेंगे, हम हर एक सड़क का नाम बदलेंगे, हम हर एक शहर का नाम बदलेंगे। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग काफी माइनॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी हिंदुत्व मूवमेंट के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सबसे पवित्र मंदिर हैं भारत के वो हिंदुओं को लौटा दिया जाए और जो सबसे पवित्र जगहें हैं हिंदुओं के लिए उन जगहों का नाम बदल के वापस हिंदू नाम रख दिए जाए। और ये लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ उन सड़कों का, सिर्फ उन शहरों का नाम बदला जाए जिनके नाम इस्लामिस्टों के ऊपर रखे गए हैं, जैसे कि बाबर या औरंगजेब। तो मेरे हिसाब से ये एक जेन्युइन कंसर्न है और हिंदुत्व मूवमेंट को ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन क्या है इस सारे मामले में? देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये जो दो मंदिर हैं इनको बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सबसे पहला हमारा गोल तो ये है कि राम जन्मभूमि पर एक बहुत ही भव्य और एक बहुत ही सुंदर राम मंदिर बनवाया जाए। प्लस अभी हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको टैकल करना जरूरी है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि कोरोना वायरस से ठीक तरीके से लड़ना, जैसे कि इकोनॉमी को ठीक तरीके से रिकवर करवाना, जैसे कि ये जो इतने बढ़िया फार्मर्स बिल आपने पास किए हैं ये आप इंश्योर करें कि इससे फार्मर्स की सिचुएशन बेहतर हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेट करना और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नॉर्मलसी लाना। तो अभी भारत की गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पर और भारतीय सोसाइटी को इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए। काशी और मथुरा पे मंदिर जरूर बनना चाहिए और जरूर बनेगा। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी को ये इलेक्शन के आसपास ये मंदिर बनवाने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, इससे मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक सिग्नल मिलेगा कि हिंदू कम्युनिटी कोई जल्दी में नहीं है, हड़बड़ा नहीं रही है कि भैया हमको सारे मंदिर अभी के अभी ले लेने हैं। और जहां तक हमारे बुद्धिजीवियों की बात आती है उनके बारे में मैं क्या कहूं। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। भारत में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच की जो रिलेशनशिप है ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज की रिलेशनशिप होनी चाहिए। हिंदुओं को ये समझना जरूरी है कि भाई देखिए, मुस्लिम हमारे लोग हैं तो हिंदुओं को भी मुसलमानों को एक छोटे भाई की तरह देखना चाहिए और मुसलमानों को भी और भारत के बुद्धिजीवियों को भी ये बात समझनी जरूरी है कि भारत के इतिहास में कुछ बहुत खराब चीजें हुई हैं हिंदुओं के साथ और उन चीजों को आज तक ठीक तरीके से भारत में एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उनके लिए हिंदुओं को ठीक तरीके से जस्टिस नहीं दिया गया है अभी तक। आज जाकर देखिए, भारत में हम SC ST को इस तरह से मदद कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है कि इतिहास में SC ST कम्युनिटी के खिलाफ बहुत नाइंसाफी की गई है, इसलिए उनको आज मॉडर्न इंडिया में मदद करना जरूरी है। और इसी तरह से जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ भी भारत की हिस्ट्री में ज्यादतियां हुई हैं, अट्रॉसिटीज हुई हैं और उन अट्रॉसिटीज का आज तक हिंदुओं को ठीक तरीके से इंसाफ नहीं मिला है, जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी हिंदू मुस्लिम लड़ाई में लगे रहेंगे और भारत ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं उनको एक प्रायोरिटी मानना चाहिए और अभी के अभी बनवाना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कुछ और प्रायोरिटीज अभी हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और काशी मथुरा का जो मंदिर है वो 2-3 साल के बाद हमें बनवाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और हाँ,
अगर आपने अभी तक शाम शर्मा शो का सबरेडिट नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर नीचे क्लिक करके शाम शर्मा शो का सबरेडिट ज्वाइन करें। वहां पर जाके आप मीम्स पोस्ट कर सकते हैं, न्यूज पोस्ट कर सकते हैं, जिसको हर हफ्ते मैं एक मीम रिव्यू में रिव्यू करूंगा। और शाम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन करें, जहां पर जाके आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूं और वहां पर भी आप मीम्स पोस्ट कर सकते हैं जिनको मैं जाकर फिर रिव्यू करूंगा। तो अगर आप शाम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बने, नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रियन को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया है लेकिन आपने अभी तक फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्लिक करो बटन को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें शाम शर्मा शो के बारे में। और हाँ, यहाँ हमारे और भी एपिसोड्स हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।